अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और वीकेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम लोग बच्चों को लेके आए थे पार्क में। आपको पता है कि मैं अक्सर इस बारे में बात करती हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, पार्क्स वगैरह में लेके आना चाहिए। मेरे हस्बैंड, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग बच्चों को ना कहीं लेके ज़रूर जाएं। एक तो बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता है, दूसरा ये कि बच्चे वैसे भी भागते दौड़ते खेलते हैं तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। डेली ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स दिन बड़ा लिमिटेड टाइम होता है कि जिसमें सारी चीज़ें करनी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो वीकेंड्स पे हमारी कोशिश होती है कि चलो इस तरह की कोई एक्टिविटी प्लान कर ली जाए। और वैसे भी हमारे घर से ना सब पार्क्स वगैरह वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं थे पहले, तो इस वजह से ना कभी ऐसा हो ही नहीं पाया पॉसिबल कि हम वीक डेज़ में भी इनको थोड़ी देर के लिए ले जाया करें। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर हमारे डीएचए में ये एक पार्क वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल बन गया है, नया बना है। पहले यहाँ पर बस एक सिंपल सा एक लैंड था, लाइक ग्रास वगैरह लगी हुई थी। हम अक्सर कभी आ जाते थे यहाँ पर वॉक करने, लेकिन अब यहाँ पे फाइनली उन्होंने इसको एक्सटेंड करके बड़ा अच्छा पार्क बना लिया। आप देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और ये मिट्टी वगैरह उन्होंने डाली हुई है, इस पर ग्रास वगैरह लगाएंगे तो इसको मज़ीद अच्छा करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा एरिया इन्होंने बनाया था बच्चों के लिए जहाँ पर स्विंग्स वगैरह लगाए थे। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कि जल्द अज जल्द ये पार्क जो है कंप्लीट हो और हम लोग यहाँ पर जाया करें। स्पेशली मैं बच्चों को लेके जाया करूँ क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी लगती हैं। कोई एक भी स्विंग उनको नज़र आ जाए वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो ये बन रहा था तो बच्चे भी स्कूल से जब वापस आते थे ना तो इस पर नज़र पड़ती थी तो बड़े एक्साइटेड होते थे, ममा पार्क बन गया है, उन्होंने झूले लगा दिए हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर ना मट्टी है तो फिर बच्चे मट्टी में खेलेंगे तो ऑफ कोर्स कपड़े वगैरह जूते वगैरह गंदे होंगे, इसलिए नहीं लेके आ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इस वाले एरिया में ये ग्रीन कारपेट सा बिछा दिया है जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है। और आप यकीन करें कि सच में ये मोबाइल में इतने अच्छे कलर्स नहीं आ रहे जितने हमें उस दिन फील हो रहे थे। ये कल की बात है और इतना कोई खूबसूरत मौसम हुआ था, ठंडी ठंडी। अब आपको पता है कि हल्की हल्की ठंड आ गई है और सुबह का मौसम था। हम लोग नाश्ता वगैरह करके पार्क में आ गए थे और ये ग्रास जो है ग्रीन ग्रीन सी और ये स्विंग्स भी बिल्कुल नए हैं तो इतने अच्छे लग रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। बहुत इन्जॉय बच्चों ने तो किया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अभी ये कि बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर अच्छा सा इन्होंने वॉक के लिए एक ट्रैक भी बना दिया है। बड़ा अच्छा किया क्योंकि हम लोगों को बड़ी कमी फील होती थी कि यहाँ पर ना कोई पार्क वगैरह नहीं है। बच्चों को वैसे तो कभी मैं वॉक पे अगर ले आती थी या हम लोग कभी भी कोई गेस्ट आ जाता था हम लोग कभी वॉक पे आ जाते थे तो ये है कि वैसे वॉक के लिए अच्छा था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। अब फाइनली ये यहाँ पर ये पार्क सा बन गया है तो अच्छी एक्टिविटी हो जाया करेगी और आने को ना दिल भी किया करेगा। बस थोड़ा और कंप्लीट हो जाए, मैं कोशिश करूँगी कि वीक डेज़ में बच्चों को कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम ले आऊँ ताकि बच्चे जो है ना अच्छा इंजॉय कर लें। बच्चे आप यकीन करें खेलते हुए बिल्कुल भी थकते नहीं हैं, चाहे जितने मर्ज़ी एग्जॉस्ट हों, स्कूल से आए हों, पढ़ाई की हो, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। तो किसी भी टाइम इनको लेके अगर आए ना तो आधा पौना घंटा तो आसानी से बच्चे उछल कूद लेंगे जिससे इनकी हेल्थ वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखें हम जितनी मर्ज़ी अच्छी बच्चों को डाइट दे दें लेकिन जो आयरन है ना वो बच्चों का वेस्ट हो जाता है अगर बच्चे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें, भागें दौड़े नहीं तो उनके रंग भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और जो आयरन है ना बॉडी रिटेन ही नहीं करती। तो इस वजह से फिर ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स अपने बाकी एक्टिविटीज़ होने की वजह से या फिर पार्क कोई करीब ना होने की वजह से हम इससे महरूम थे। अब इस क्लिप में पता नहीं क्यों कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, पिछले में ख़राब हो गए थे। तो ये रियल कलर्स हैं जो हम इंजॉय कर रहे थे उस दिन, इतना मज़ा आ रहा था। आवाज़ से भी आया हुआ था तो फिर ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो अब मैं इनको कोशिश करूँगी फ्रिक्वेंटली ना लेके आऊँ। आज हम लोगों को जाना था मार्केट भी, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को बस यहाँ से पार्क में लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट ले जाएंगे। और मुझे ना बच्चों के लेने थे यूनिफॉर्म, ज़ैनब के लिए लेने थे शूज़। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त मार्केट बनी हुई है, पता नहीं बहुत से लोगों को इसका पता है लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो। रावलपिंडी में सदर में
एक पूरी लेन है जहाँ पर पठान भाई बैठते हैं और शूज़ उनके पास बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इतने सस्ते। मैं अक्सर वहाँ से ख़रीद चुकी हूँ। मेरी सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी अपने लिए जॉगर्स लिए, मैंने भी जॉगर्स लिए हुए, मेरे हस्बैंड ने, इवन आयशा भी लोग आती हैं तो उनको भी मैंने यहाँ से दिलवाए थे बच्चों के लिए ना, वो यहाँ से लेके गई थी। बड़े रीज़नेबल लगते हैं वहाँ पे। जैकेट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, सदर में जैकेट्स भी बहुत सस्ती होती हैं। आयशा आपी के भतीजे आए थे, लाइक उनके जेठ के बेटे, तो वो भी यहाँ से ना जैकेट्स लेके गए थे, मैं उनको साथ लेके गई थी। तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे बड़ी अच्छी जैकेट्स मिलती हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जैकेट्स लेके गए थे। बड़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं। ये पूरी लेन है मूसा, आप सदर में आगे आएँ और उसके बाद यहाँ पर एक आती है जगह मूसा कार्पेट्स, ठीक है, बड़े फेमस हैं। आप नेविगेशन पे उसका लगा भी सकते हैं मैप में ना उसकी लोकेशन। तो मूसा कार्पेट जैसे ही आएंगे ना, दो कॉर्नर्स पे, लाइक ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, इसके करीब भी एक कार्पेट वाली शॉप है और इसके बिल्कुल सामने रोड के ऑपोजिट उस पे भी मूसा कार्पेट के नाम से शॉप बनी हुई है। तो आपने अंदर आना है तो आपको एक राइट हैंड साइड पे काफ़ी लेन नज़र आ जाएगी। अब तो लेफ़्ट, जब हम लोग यहाँ पे आना शुरू हुए थे ना, तब सिर्फ राइट हैंड साइड पे भाई बैठे होते थे, छोटी छोटी दुकानें सी थी उनकी। अब तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी इतने शूज़ की शॉप बन गई हुई हैं। और आज मैं देख रही थी यहाँ पर कुछ ट्रैक सूट और बेल्ट्स और हुड्स और कोट मुझे लग रहे थे वो जो होते हैं प्री लव्ड, लेकिन ये जो शूज़ होते हैं ना, ये बिल्कुल नए होते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये प्री लव्ड हैं, ये बिल्कुल नए हैं, चाइना से आते हैं और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। वैसे ये बताते 2500, 1800, 2000 हैं, लेकिन 1200, 1400, 1500 की हद में लाइक रेंज में दे देते हैं। ये वही शूज़ हैं जो हम बाटा सर्विस वगैरह से लेते हैं। इवन तो वहाँ पर इतनी वैरायटी भी नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। बाटा सर्विस वगैरह में ना लिमिटेड से कलर होते हैं। मैं जब भी जाती हूँ, गर्ल्स के सिर्फ पिंक या पर्पल होते हैं, या बहुत हद वाइट या ब्लैक में कोई चीज़ होती है। लड़कों में भी लिमिटेड कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा आपको कलर की वैरायटी मिल जाती है, डिज़ाइंस मिल जाते हैं। क्रॉक्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे जावियार के हिसाब से, लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके शूज़ हैं, सॉक्स हैं, और वैसे भी उसको ना जूता जल्दी पूरा नहीं आता, तो इस वजह से ना मैंने नहीं लिए कि चलें हम लोग रहने देते हैं अभी। लेकिन ये कि यहाँ पर हम आए थे बेसिकली ज़ैनब के लिए और मुक़द्दस के लिए शूज़ लेने। यहाँ पर आपको हर तरह के जॉगर्स मिल जाते हैं, लड़कों के जो थोड़े बहुत फॉर्मल शूज़ होते हैं वो मिल जाते हैं, सैंडल्स, खेड़ियाँ, इसके जो पेशावरी चप्पल टाइप होते हैं। इसके अलावा ये जो सॉफ्ट विंटर्स के लिए होते हैं ना शूज़, बड़ों के छोटों के मिल जाते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैंने ये भी पिछले साल शायद लिए थे। तो इस तरह की भी बहुत यहाँ पे वैरायटी है। जॉगर्स सेम यही बाटा सर्विस एंड डियोर पे पड़े होते हैं और वो 2500, 3000, 3500 के मिलते हैं। अभी रिसेंटली हमने फ़ातिमा के मेरा ख्याल है 2000 के लिए हैं, और सेम वैसे मैं चाह रही थी ज़ैनब के ले लूँ, तो मैं फिर इस मार्केट में आई थी कि चलो यहाँ से अच्छे मिल जाएंगे। तो इस तरह के बच्चों के लॉन्ग शूज़, बच्चियों के, छोटियों के मिल जाते हैं, बड़े क्यूट से, लड़कों के भी होते हैं। और इसके अलावा ये देखें बड़े लोगों के ये बूट मिल जाते हैं। अच्छा, इनका मुझे श्योर नहीं है कि ये प्री लव्ड होते हैं कि बिल्कुल ब्रांड नहीं होते हैं, तो इसका आप देख लीजिएगा, लेकिन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैंने यहाँ से 1500 के बूट्स लिए थे, इतने ज़बरदस्त, वो बड़े स्टाइलिश लगते हैं, जो कि अलमास पे 3500, 4000, 5000 के हैं, और मुख्तलिफ ब्रांड पे वो जो बूट्स हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। एनीवेज़, फिर हम लोग घर आ गए थे। ये मैं शूज़ लेके आई हूँ और यकीन करें मैं ये 1200 के लेके आई हूँ, जो कि मुझे 1500, 2000 से कम ब्रांड्स पे बच्चों के नहीं मिलते। वैसा ही मटेरियल है, ये वॉशेबल है, इतनी आसानी से ये ना वॉशिंग मशीन में डालो और धुल जाते हैं। साथ में मुझे लेनी थी ज़ैनब के लिए 2 शर्ट्स। उसकी शर्ट जो पुरानी है ना काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनके कलर भी बड़े ख़राब हो गए थे, तो बड़ी डल सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नई शर्ट्स ले ली जाएँ। और उसके बाद ये हुड्स लेनी थी इनके विंटर्स के लिए ना, ब्लेज़र भी थे लेकिन हुड भी थी। तो दोनों बच्चों ने कहा, फ़ातिमा के तो यूनिफॉर्म के साथ ये हुडी अच्छी लगनी थी क्योंकि उसका ट्रैक सूट है, तो लेकिन ज़ैनब के साथ स्कर्ट के साथ कोट अच्छा लगना था, लेकिन ज़ैनब ने ज़िद की कि नहीं मुझे ये हुड चाहिए। फिर मैंने कहा चलें हुड ले लेते हैं। उसके बाद एक एक मैंने हाई नेक ले ली थी, इनके पास 2-2 घर में ऑलरेडी 2-2, 3-3 हैं, तो मैंने सोचा कि ये वो राउंड नेक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक मैं हाई नेक ले लूँ। एक एक ऑलरेडी घर में मैंने मिनी माइनर से, यकीन करें कि 1500 की ली थी, और यहाँ से मुझे सदर से मिल गई थी तकरीबन 500 की।
जो कि बहुत डिफरेंस है। तो एक मैंने वाइट ले ली थी ज़ैनब की यूनिफॉर्म, क्योंकि वाइट शर्ट होती है तो फिर उसके नीचे वाइट अच्छा लगता है, और ब्लैक ले ली थी फातिमा के यूनिफॉर्म के साथ। तो ये कुछ शॉपिंग की थी आज, जो कि बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए अपर्स भी चाहिए थे, हाई नेक्स भी चाहिए थी। और मैं पिछले तकरीबन मुझे लगता है कि 5 हफ्तों से यूनिफॉर्म के चक्करों में कभी किस आउटलेट पे जाती हूँ, कभी किस इनके साइज़ ही नहीं मिलते। फाइनली फिर अब सदर गए हैं तो साइज़ मिल गया। ये मैंने मुकद्दस के शूज़ लिए थे, ये मिले थे हम लोगों को 1400 के, जो कि बड़े रीज़नेबल हैं। मैंने इस तरह के जो बाटा सर्विस पे मिलते हैं वो 3000 के करीब मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और उतनी देर ही चलते हैं। बाकी ये कि आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जो फ्रीज़ कर लेती हैं सब्ज़ियाँ वो कैसी पकती हैं, और उनसे उनकी शक्ल, उनकी रंगत तो नहीं ख़राब होती? तो देखिए, मैं आपको हमेशा वो चीज़ बताती हूँ जो मैं ख़ुद भी फ़ॉलो करती हूँ और जिसमें मुझे लगे कि फ़ायदा है, और जो बिल्कुल अच्छी चीज़ हो। तो मैं सब्ज़ियाँ जो भी हैं वो फ्रीज़ कर लेती हूँ और इनको कुछ भी नहीं होता, बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। ना इनकी रंगत ख़राब होती है, पकने पे भी कुछ नहीं होता, ना रंगत, ना उसकी जो शेप होती है वो ख़राब होती है। तो मैं आलू गोभी इसी तरह फ्रीज़ करके गोभी फ्रीज़ करके रखती हूँ। आलू तो फटाफट हम काट के फ़ौरन डाल देते हैं। सब्ज़ी का मुझे ये होता है कि यहाँ पर बहुत दूर से सब्ज़ी लानी पड़ती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है, इसलिए प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि हफ़्ते में या 10 दिन बाद एक दफ़ा जाऊँ, सब्ज़ी ले आऊँ, उसको काट कर धोकर फ्रीज़ करके रख दूँ, और फिर जब मौका मिले तो उसको पका लूँ। तो इस तरह ये कि मेरे पास ऑप्शन भी होते हैं फ्रिज में, मुझे डेली सोचना नहीं पड़ता आज क्या पकाऊँ, आज क्या बनाऊँ। तो और ये देखें, मैंने ये क्लिप लिया था, मैंने एक दिन भिंडी बनाई थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि भिंडी में जो लेस होती है वो तो नहीं और ज़्यादा हो जाती फ्रीज़ करने से, वो ख़राब तो नहीं हो जाती? ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी लेस इसमें ऑलरेडी होती है वो तो रहनी ही रहनी है, ठीक है। उसको फ्राई करने से वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो जाती है। तो यही प्रोसीजर फ्रोज़न भिंडी का भी होता है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं करेले भी इवन फ्रीज़ कर देती हूँ, मेथी, पालक, इस तरह की चीज़ें, इवन बाथू भी मैंने एक दफ़ा वो किया था फ्रीज़। तो ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करने से बिल्कुल ख़राब नहीं होती, जब इसने पकना होता है वो बिल्कुल वैसी शक्ल बन जाती है। ऐसा कुछ भी मैंने अभी तक फेस नहीं किया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ ना करें, मैं यही कहूँगी 10-15 दिन के लिए मैक्सिमम। और ये देखें, इसको फ्राई करना है आपने, और बिल्कुल कुरकुरी सी और बड़ी ज़बरदस्त ये भिंडी हो गई है। हम फ्रीज़ की हुई अक्सर बनाते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता, ताज़ी काट के बनाई जाए और फ्रीज़ करके बनाई जाए। तो मैंने कभी कोई डिफरेंस फील नहीं किया, ना कभी घर वालों ने कभी कहा कि कोई डिफरेंस है। तो आप डरे बगैर इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जिन लोगों को ऑफ कोर्स लाने का चीज़ों का मसला होता है, जैसे हमारे यहाँ पर मसला है कि बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कुछ सब्ज़ी घर में फ्रीज़ कर ली जाए ताकि फिर रोज़ रोज़ जाना ना पड़े। और इस तरह ये कि मील प्रेप करके रख लो तो फिर बड़ा आसानी से आप कुछ भी बना लेते हो। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि वो उनके पास इस तरह की वीक में एक दिन काम करके रख लें चीज़ें, और फिर बाकी वीक में वो चाहे सुबह मॉर्निंग में खाना बना के चली जाएं या फिर शाम में आके फटाफट मसाले वगैरह तैयार करें। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें, ऐसी चीज़ें आप ब्लेंड करके रख लें, उनकी प्यूरी टाइप बना के, पेस्ट बना के फ्रीज़ करके क्यूब्स की शक्ल में रख लें। तो फिर खाना पकाना इतना आसान हो जाता है, एक तो मैस नहीं होता, सिर्फ प्याज आप काटें और उसके बाद आप बनाएं। अक्सर लोग तो प्याज भी काट कर उसकी पेस्ट सी बना के रख लेते हैं, मैं लेकिन फ्रेशली बना लेती हूँ। तो खैर, ये मैंने आपके साथ दोनों चीज़ें शेयर करनी थी। आज मैंने बनाई थी गोभी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, और वो भी फ्रीज़ की हुई गोभी मैंने बनाई थी। उसके बाद जी बच्चों को यहाँ पे प्रोजेक्टर में मूवी लगा के दी हुई है। हमारे पास 2 प्रोजेक्टर हैं, एक तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप और एक ये छोटा सा, ये भी हस्बैंड ने चाइना से मंगवाया था। तो बच्चों को लगा के दी हुई है क्योंकि हमारा जो टीवी है ना वो जल गया। तो फ़िलहाल बच्चों को हम प्रोजेक्टर पे मूवीज़ वगैरह या जो भी उन्होंने देखना लगा के दे रहे हैं। आज इनका टाइम था तो हमने सोचा वीकेंड है तो मूवी देख लें। तो यहाँ पर ये मूवी एंजॉय कर रहे हैं। आलू गोभी बन गई थी, अभी मैं इनको रोल बना के दे दूँगी। आलू गोभी मैश करके रोटियाँ देसी घी लगा के उन पर मैंने फिर इनको रोल्स बना के दे दिया था। तो इन्होंने मूवी देखते देखते साथ साथ वो खा भी लिया था। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।